नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। उनके आदर्शों पर चर्चाएं हो रही है। उनकी काबिलियत को लोग याद कर रहे हैं। इस बीच एक खास तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सवाल क्या उठाए जा रहे हैं कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और बौद्ध को ही क्यों अपनाया, इस्लाम या ईसाई धर्म क्यों नहीं अपनाया। अलग अलग तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं। इतिहास के पन्ने भी खंगाले जा रहे हैं। ऐसे में यह जानना सबों के लिए बेहद जरूरी है कि आखिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया। दोस्तों, 14 अक्टूबर 1956 को, यानी आज से करीब 69 साल पहले, दशहरे का दिन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सुबह ही उठ गए और स्नान किया। उसके बाद दीक्षा भूमि की ओर रवाना हो गए। रास्ते में दोनों तरफ बेशुमार भीड़ थी। उत्साह में हर तरफ बाबा साहब की जय जयकार हो रही थी। पूरे नागपुर और उसके आसपास के इलाकों में सफेद कपड़े की कमी हो गई थी, क्योंकि अंबेडकर अपने अनुयायियों से बौद्ध धर्म अपनाने के समय नए और धुले हुए सफेद कपड़े पहनने को कहा था। बाबा साहब जैसे ही पंडाल में पहुंचे, उन्हें मंच पर ले जाया गया। एक हाथ में लकड़ी के सहारे वे खड़े हुए। लोगों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया, अभिवादन किया। मंच पर 83 वर्षीय महास्थवीर चंद्रमणि ने उन्हें धम्म दीक्षा दी। दीक्षा के बाद बाबा साहब ने कहा, अपने पुराने धर्म को त्याग कर, जो असमानता और दमन पर आधारित है, मैं आज पुनः जन्मा। नागपुर में हुई इस घटना को इतिहास में धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी घटना के तौर पर याद किया जाता है। दोस्तों, पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बायोग्राफी वेटिंग फॉर ए वीजा में ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिससे हिंदू धर्म से उनका मोह भंग हो गया। बचपन में उनके साथ भेदभाव की घटनाएं घटी। मां की मौत के बाद वे अपनी काकी के साथ सतारा में रहते थे। अंबेडकर लिखते हैं, मेरे पिता कोरेगांव के खाटों में सरकारी नौकरी करते थे और वे खजांची थे, इसलिए हमें देखने के लिए सतारा आना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी थी कि गर्मियों की छुट्टी में कोरेगांव आए। हम कोरेगांव के नजदीक स्टेशन मसूर उतरे। शाम हो गई। हमारे पिताजी ने सवारी भेजने को लिखा था, लेकिन वहां सवारी नहीं पहुंच पाई।
कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर हमारे पास आया और पूछा, यहाँ क्यों रुके हो? हमने अच्छे कपड़े पहने थे, हमारी बातचीत से कोई भी नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। ब्राह्मणों के बच्चे समझकर वे हमारी परेशानी से काफी दुखी हुए। उन्होंने बातचीत में पूछ लिया तो मैंने बता दिया कि हम महार हैं। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए और वो वहां से चला गया। दोस्तों, वे लिखते हैं कि वहां किराए पर ले जाने के लिए कई बैलगाड़ियां थी, लेकिन कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे। आखिरकार एक गाड़ीवान इस शर्त पर तैयार हुआ कि गाड़ी हम खुद हाँकेंगे और वो पैदल चलेगा। अंबेडकर लिखते हैं कि मैं तब 9 साल का था। इस घटना की मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत है। वेटिंग फॉर ए वीजा में अंबेडकर लिखते हैं, अछूतों को अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है। मसलन स्कूल में मैं अपने बराबरी के साथियों के साथ नहीं बैठ सकता था। मुझे एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। बैठने के लिए एक बोरा रखता था। स्कूल की सफाई करने वाला नौकर वह बोरा नहीं छूता था। ऊंची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती थी तो वे नल से पानी पीते थे और मैं नल को छू भी नहीं सकता था। महाराष्ट्र सरकार के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चरित्र प्रकाशन समिति के सदस्य डॉक्टर प्रदीप आगलावे अपनी किताब धम्मचक्र परिवर्तन में लिखते हैं कि उन्होंने सोलापुर में मई 1924 में सबसे पहले धर्म बदलने को लेकर अपनी विचार रखे थे। अंबेडकर ने हिंदू धर्म के बारे में कहा था कि जिस धर्म में इंसान के लिए इंसानियत नहीं, वह किस काम का। जो धर्म अपने अनुयायियों को धार्मिक ग्रंथ न पढ़ने दे, वो किस काम का। अगर आज हम किसी और धर्म को अपना लेंगे तो यही हिंदू जो हमारा तिरस्कार करते हैं हमारा सम्मान करने लगेंगे। यानी लिखा है कि वो धर्म किस काम का जो अछूतों को इंसान नहीं समझता। वो धर्म किस काम का जो अछूतों को इंसान नहीं समझता, हमें समानता का अधिकार नहीं देता, हमें दास समझता है। हम प्यासे मर जाते हैं, अपने हाथ में नल खोलकर पानी नहीं पी सकते, हम नौकरी नहीं कर सकते। जानवर का स्पर्श स्वीकार है लेकिन इंसान का स्पर्श नहीं। यह धर्म पागलपन है। आगे लिखते हैं कि वो धर्म किस काम का जिसका एक वर्ग शिक्षा ले सकता है, दूसरा नहीं। एक वर्ग शास्त्र धारण कर सकता है, दूसरा नहीं। जो धर्म अशिक्षितों को सदैव अशिक्षित और गरीब को गरीब रहने की शिक्षा दे, वह धर्म नहीं, दंड है। चींटी को शक्कर खिलाने वाले और अछूतों को प्यासा मारने वाले हिंदू धर्म है। ठीक है। अब एक और सवाल कि अंबेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई थी। दोस्तों, अंबेडकर ने 1927 ईस्वी में सार्वजनिक रूप में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया ताकि इसके उपदेशों के खिलाफ विरोध किया जा सके। अंबेडकर मानते थे कि इस पुस्तक के कारण हिंदू समाज जाति आधारित भेदभाव है। उन्होंने 1935 में
महाराष्ट्र के येवला सम्मेलन में ऐलान किया था कि बदकिस्मती से अछूत हिंदू का दाग लेकर मैंने जन्म लिया, क्योंकि यह बात मेरे वश में नहीं था, परंतु यह नीच दर्जा छोड़कर स्थिति सुधारना मेरे लिए संभव है। मैं आप लोगों को साफ बता देना चाहता हूं कि मैं एक हिंदू के रूप में जन्मा, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। ठीक है, अब आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि अंबेडकर ने इस्लाम धर्म को क्यों नहीं अपनाया। दोस्तों, 1929 में अंबेडकर मुस्लिम बनना चाहते थे। उन्होंने 15 मार्च 1929 को अपने अखबार बहिष्कृत भारत में नोटिस टू हिंदुइज्म संपादकीय में लिखा था कि यदि आपको धर्मांतरण करना है तो मुसलमान बन जाओ। इसके बाद अंबेडकर के कई समर्थक मुस्लिम बन गए थे, लेकिन अंबेडकर ने इस्लाम नहीं अपनाया। क्यों, ये भी आप समझ लीजिए। अंबेडकर अपनी बायोग्राफी में 1934 की एक घटना लिखते हैं। मैं दलित तबके के कुछ साथियों के साथ घूमने निकला। औरंगाबाद के रास्ते में पहले हमें दौलताबाद नाम के कस्बे से गुजरना पड़ा। दौलताबाद का किला ऐतिहासिक है। हमने भी इस किले को देखने का प्लान बनाया। हम करीब 30 लोग थे। ये रमजान का महीना था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये रमजान का महीना था। किले के गेट के ठीक बाहर एक छोटा पानी का टैंक भरा हुआ था। यात्रा का दौरान हमारे चेहरे, शरीर, कपड़े धूल से भरे हुए थे। हम सब का हाथ मुंह धोने का मन हुआ। हम सबको हाथ मुंह धोने का मन हुआ। बिना सोचे हमारे दल के कुछ सदस्यों ने टैंक को पानी लेकर हाथ मुंह धो लिए। इसके बाद हम फाटक से किले के अंदर गए। इसी दौरान एक बूढ़ा मुसलमान सफेद दाढ़ी लहराते हुए पीछे से चिल्लाते हुए आया, फिर यानी अछूत, तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया। जल्दी ही कई जवान और बूढ़े मुसलमान उसके साथ शामिल हो गए। वो हमें गालियां देने लगे, तुम्हारी औकात क्या है। कोई कह रहा था, शेरों को सबक सिखाने की जरूरत है। मुसलमान हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे हमें गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। वहां दंगे जैसे हालात बन गए और हत्या भी हो सकती थी। मैंने थोड़े गुस्से में पूछा, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यह सिखाता है अगर कोई अछूत मुसलमान बन जाए तो क्या तुम उसे पानी लेने से रोकोगे? इस सीधे सवालों से मुसलमानों पर कुछ असर होता हुआ दिखा। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुप खड़े हो गए। अपनी किताब पाकिस्तान या भारत विभाजन 1945 में अंबेडकर लिखते हैं कि व्यवहार में भारतीय मुस्लिम समाज जातीय विभाजन और भेदभाव से पीड़ित हैं। वहां ऊंची जाति के मुस्लिम यानी अशरफ और नीची जाति के मुस्लिम यानी अजलाफ में बहुत फर्क है, भेदभाव है। दलितों ने भेदभाव से बचने के लिए इस्लाम अपनाया था, लेकिन मुस्लिम बनने के बाद उनका सामाजिक भेदभाव होता है। मुस्लिम उलेमा मुस्लिमों की डेली लाइफ में बहुत दखल अंदाजी करते हैं। वे अपने धर्म ग्रंथों की कठोर व्याख्या करते हैं
इससे समाज में मुस्लिमों की प्रोग्रेस रुक जाती है। औरतों की हालत बहुत खराब है। उन्होंने लिखा कि इस्लाम भाईचारे की बात करता है। हर कोई यह अनुमान लगाता है कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्त होना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि इस्लाम जितनी मजबूती से जोड़ता है उतनी ही मजबूती से तोड़ता भी है। वह जिस भाईचारे का वादा करता है वह केवल मुसलमानों के लिए है। जो लोग मुस्लिम नहीं है उनके लिए अवमानना और दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। उन्होंने इस्लाम को अपनाने से परहेज करने का एक और व्यापक राजनीतिक कारण भी बताया है। उनके जीवन काल के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक तनाव बढ़ रहा था, विशेष रूप से भारत के विभाजन के पूर्व। अंबेडकर यह अच्छे से जानते थे कि इस्लाम में धर्मांतरण से दलितों को हिंदू मुस्लिम संबंधों की जटिल राजनीति में उलझना पड़ेगा। अंबेडकर नहीं चाहते थे कि दलितों को केवल एक और अल्पसंख्यक धार्मिक समूह के रूप में देखा जाए जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। वो मानते थे कि दलितों को एक अलग पहचान दे। उन्हें डर था कि इस्लाम में धर्मांतरण से दलितों को एक बड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक पहचानने में समाहित कर दिया जाएगा, जिससे जाति आधारित भेदभाव के विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान खो जाएगा। 1934 में मुस्लिमों ने जब अलग राष्ट्र की मांग की तो अंबेडकर का इस्लाम से मोह भंग हो गया। ठीक है, अब आइए ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि अंबेडकर ने ईसाई धर्म क्यों नहीं अपनाया। दोस्तों, दक्षिण भारत में धर्म परिवर्तन करने वाला एक व्यक्ति अंबेडकर के एक कार्यक्रम में मिला। उसने बताया कि कुछ महीने पहले ही जातिगत भेदभाव से परेशान होकर उसने ईसाई धर्म अपना लिया है। भले ही उसने ईसाई धर्म अपना लिया हो, लेकिन वहां भी उसकी समस्याएं कम नहीं हुई है। भेदभाव तो वहां भी हो रहा है। उस व्यक्ति ने बताया कि जो दलित कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बने हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है। जब मैं पहली बार अमीर लोगों के चर्च में गया तो मुझे भगा दिया गया। कहा गया कि तुम्हारे लिए नहीं, अलग चर्च है। इसके बाद मेरे बुजुर्ग पिता की मौत हुई तो पता चला कि मूल ईसाइयों और हम जैसे कन्वर्टेड ईसाइयों के लिए अलग अलग कब्रिस्तान है। अंतिम क्रिया कराने वाले पादरी भी अलग हैं। ये सुनने के बाद अंबेडकर काफी दुखी हुए। दोस्तों, बाइबल की पाप वाली थ्योरी से अंबेडकर सहमत नहीं थे। ईसाई धर्म सिखाता है कि व्यक्ति का पतन उसके मौलिक पाप से होता है, यानी उसके मौलिक पाप के कारण होता है। ईसाई मिशनरियों ने भारत के दलित वर्ग को बताया कि उनकी जो दयनीय स्थिति है उसका कारण आपके पाप हैं। अंबेडकर कहते हैं कि पाप दलितों ने नहीं किया, इसका मूल कारण तो भेदभाव पूर्ण सामाजिक और धार्मिक वातावरण है। अंबेडकर ने देखा कि यहाँ भी अछूतों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उसके चर्च कब्रिस्तान अलग हैं। मूल ईसाई उन्हें अपना नहीं मानते हैं, उन्हें वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हिंदू धर्म में स्वर्ण किया करते थे।
इसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाने का विचार जो पाल रखा था उसे त्याग दिया। ठीक है, अब आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया, कौन सी विशेषताएं अंबेडकर को बौद्ध धर्म के अंदर मिली। दोस्तों, कई कारण हैं इसके। पहला एक जो अंबेडकर को समझ में आया उसमें पहला है नंबर 1 समानता और जाति खंडन। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को एक ऐसे धर्म के रूप में देखा जो सभी इंसानों को बराबर मानता है। बौद्ध धर्म में कोई जाति प्रथा नहीं है। यह सभी लोगों को समानता का अधिकार देता है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या जन्म के समय कुछ भी हो। यह हिंदू धर्म के विपरीत था, जिससे जाति व्यवस्था का धर्मशास्त्रों से बचाव किया जाता है। अंबेडकर ने महसूस किया कि बौद्ध धर्म दलितों को उनके मानव अधिकार वापस दिलाने का साधन हो सकता है, क्योंकि यह धर्म व्यक्तिगत गरिमा और समानता पर जोर देता है। ठीक है, दूसरा कारण बौद्ध धर्म अपनाने का अहिंसा और करुणा। दोस्तों, अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की अहिंसा और करुणा की शिक्षाओं को बहुत महत्वपूर्ण माना है। बौद्ध धर्म न केवल व्यक्तिगत नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित है, बल्कि यह समाज में हिंसा, अत्याचार और भेदभाव को खत्म करने की बात करता है। अंबेडकर ने देखा कि बौद्ध धर्म दया और करुणा को प्राथमिकता देता है, जिससे समाज में न्याय और भाईचारे की भावना पैदा होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप समझ लीजिए, तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अंबेडकर को बौद्ध धर्म की एक और विशेषता काफी पसंद आई। वह क्या था कि यह तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। बौद्ध धर्म में किसी भी अंधविश्वास या अतार्किक आस्थाओं के लिए कोई जगह नहीं है। अंबेडकर को लगा कि बौद्ध धर्म एक ऐसा रास्ता है जो धर्म के नाम पर हो रहे अन्याय और अंधविश्वासों से अछूतों को मुक्त कर सकता है। अंबेडकर के लिए बौद्ध सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं था, बल्कि एक सामाजिक सुधार का साधन भी था। बुद्ध की शिक्षाएं सामाजिक बुराइयों को मिटाने और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए आधारित थी। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को आधुनिकता और मानवतावाद के अनुरूप पाया। यह धर्म किसी भी प्रकार के पाखंड, परंपरागत जातिवादी आस्थाओं या धार्मिक कर्मकांडों पर आधारित नहीं था। बौद्ध धर्म आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करता है, जो अंबेडकर ने आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुकूल बताया। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया, क्यों उन्होंने इस्लाम व ईसाई को नहीं अपनाया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक
आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।